स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और 2IITians पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप 2IITians के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17,320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of triangle. See figure. Find the area of the shaded region. तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, ये जो आपका ब्लैक कलर से जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये आपके थ्री सर्कल्स हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं ये। ठीक, और ये तीनों ये एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, यानी कि ईच सर्कल क्या कर रहा है, टू अदर सर्कल्स को टच कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या किया है कि हमने क्या किया है कि इनके सेंटर्स को मिला दिया है। ठीक, तो सेंटर्स को जब मिलाया है तो हमें क्या मिला है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला है। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके जो सारे एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके 60 डिग्री होंगे। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक, तो हमें बस इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो आपका शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए इन दिस A, B and C are the centers of three externally touching circles respectively, and triangle ABC is formed by joining their centers. ठीक, तो हमने देखिए जब सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया है तो हमें क्या मिला है, हमें ट्राइंगल ABC मिला है। ठीक, तो देखिए हमें गिवन है ये, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A। ठीक है, ये हमने A मान रखा है। ठीक, और एरिया भी हमें गिवन है। ठीक, एरिया हमारा कितना है, एरिया है हमारा 17,320.5। ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक, तो अब देखिए इसके जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या हो जाएगा, √3/4, और इसमें क्या होता है, साइड का स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो साइड आपकी क्या है, AB है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 17,320.5। ठीक, ये आपका है। अब देखिए AB को ही हमने A मान रखा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको A कर दे रहा हूं। ठीक, तो √3/4 इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, √3 की वैल्यू मैं रख रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा 1.73205 अपॉन 4 इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 17,320.5। ठीक है, तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, ठीक, पॉइंट हटाता हूं तो हमें पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के पहले हमारे कितने डिजिट्स हैं,
हमारे 5 डिजिट्स हैं, तो यहां पर पावर लग जाएगी 10 टू द पावर 5, ठीक है। और यहां पर मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर जो पावर यहां पर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जो आपका 173,205 173,205 ये आइडेंटिकल टर्म है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4,0,0,0,0, ठीक है। और इसे मैं लिख सकता हूं, ठीक, a स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू 200, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 200, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी जो साइड आ जाएगी, ट्राइंगल की जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी 200 सेंटीमीटर, ठीक। तो ट्राइंगल की साइड आ गई है 200 सेंटीमीटर। So the radius of each circle ही ठीक रहेगा, ठीक है। So the radius of each circle is equal to half the side of triangle, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ठीक। ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आपकी रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू, ठीक, ये सब की जो रेडियस है वो कितनी है, r है, ठीक है। सारे सर्कल्स पे जो रेडियस है वो कितनी है, r है, ठीक। तो ये आपका 200/2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सर्कल की रेडियस आपको मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 100 सेंटीमीटर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसका शेडेड रीजन का एरिया हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग शेडेड रीजन का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा किसके, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए ये अगर हम इस फिगर को अगर हम भूल जाएं, ठीक, इस फिगर को अगर हम नहीं अगर हम साथ में लेते हैं तो देखिए ये जो हमारा इतना पार्ट है, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्टर है, ठीक। और ऐसे ही ये हमें ए पर भी ये हमें सेक्टर मिल रहा है और सी पर भी हमें ये सेक्टर मिल रहा है, ठीक। तो इसका जो एरिया होगा, एक सेक्टर का जो एरिया होगा, ठीक, एक सेक्टर का जो एरिया होगा वही तीनों का सेम होगा। तीनों का जो एरिया हो, 3 सेक्टर्स हैं, तो तीनों का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो तीनों का निकालने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो ये 17,320.5 माइनस, ठीक। और ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू, और ये आपका हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका 17,320.5 माइनस 3 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई। ठीक, पाई की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं, क्या हो जाएगी 3.14। ठीक, और रेडियस क्या है, ठीक, रेडियस हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, 100 आई थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, और देखिए 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.57। ठीक, तो जो आपको मिल रहा है 17,320.5 माइनस 1.57 इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए ये आपका 17,320.5, ठीक, माइनस, और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो मैं इसे लिख सकता हूं 157 इंटू 100। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 17,320.5 माइनस 15,700। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो ये आपका हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है।